जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांबुजंग तुंग मालिकाम् डम 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 निनादव डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। आज माघी पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा के साथ साथ सोमवार का भी महासंयोग बना हुआ है। आज जो लोग प्रयाग के संगम में स्नान करेंगे, वह गंगा में स्नान करेंगे, वह पूरे भारत देश की किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे या अपने घर में जल में गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना करेंगे और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। ऐसे लोगों के घर में हर प्रकार के पाप ताप का शमन होगा और निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महासंयोग में आई माघी पूर्णिमा, ये माघी पूर्णिमा दिलाएगी महापुण्य, कर देगी माला माल, पूरी करेगी हर मन्नत। देखिए माघी पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पाने वाला पवित्र माघ मास भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज महाफलदायी, महापुण्यदायी और महालाभ पाने वाली पूर्णिमा का आपको कैसे फायदा उठाना है, कैसे लाभ आपको उठाना है, कैसे आज कुछ उपाय करके अपनी बिगड़ी तकदीर को आपको संवारना है, कैसे अपने सोए भाग्य को जगाना है, यही आज आपको पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे विस्तार से। और इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। महासंयोग लेकर आई है माघी पूर्णिमा। महासंयोग की माघी पूर्णिमा पूरी करेगी आपकी हर मनोकामना। महाशुभकारी माघी पूर्णिमा पर राशि अनुसार आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर को संयमित रख सकते हैं कुछ मंत्र। कौन से मंत्र हैं आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। बाथरूम का खुला दरवाजा नजर लगा सकता है आपकी खुशियों को, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप में। तो गौर फरमाइएगा हमारे वास्तु टिप पर और जो पंडित जी आपको बताएंगे उसे आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 22 फरवरी 2016 दिन सोमवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो रात में 11:49 तक रहेगी। इसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र पूरे दिन पूरी रात रहेगा। राहु काल सुबह 8:22 पर शुरू होगा, 9:46 तक रहेगा। आज माघी पूर्णिमा है। आज प्रयाग में जो कल्पवास होता है उसका आखिरी दिन है और आज माघ महीने का जो गंगा स्नान और संगम स्नान का कार्यक्रम अभी तक चल रहा था उसके समाप्ति का दिन भी है। जी हाँ, तो आज माघी पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है कि ये माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु की कृपा पाने और कष्टों से मुक्त होने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। ऐसे में चलिए पंडित जी से हम जानते हैं माघी पूर्णिमा का महत्व क्या है और कैसे भगवान विष्णु की आपको पूजा आराधना करनी है और पूजा का शुभ समय कौन सा है। पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इसका अर्थ ये हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
कि माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो ऐसे में तीर्थपति ही आव सब कोई का मतलब केवल मनुष्य नहीं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवगण, ऋषि, मुनि सभी आते हैं, संगम के पवित्र तट पर स्नान करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। दूसरी बात तुलसीदास जी ने क्या कहा है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रम न सिधाए। ऋषि मुनि एक बार माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय में संगम में स्नान करके अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। इसी तरह से कालांतर में अब गृहस्थ वहां जाकर के 1 महीने तक कल्पवास करते हैं और संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन के प्रारब्ध के पाप ताप को नष्ट करते हैं। पुण्य का उदय होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन रात भजन करते हैं और मनन चिंतन करते हैं, जिससे जीवन धन्य हो जाता है। माघ महीने के अंतिम स्नान को माघी पूर्णिमा का स्नान कहते हैं, जो आज है। माघी पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र और सोमवार का महासंयोग बन रहा है, जो इस पूर्णिमा के स्नान और दान को कई गुना बढ़ा रहा है। माघ पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु खुद गंगा जल में निवास करते हैं। माघ पूर्णिमा का महत्व सर्वाधिक माना गया है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर के अमृत की बरसात करता है धरती पर, जिसका फल ये होता है कि पेड़, पौधे, नदियां, वनस्पतियां ये सब उस अमृत वर्षा से कृतकृत्य हो जाते हैं और सब प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने में ये वनस्पतियां सामर्थ्यवान हो जाती हैं। आज जो लोग किसी पवित्र नदी में, संगम में, हरिद्वार में स्नान करेंगे, उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य ग्रह के अगर दोष हैं तो दूर हो जाएंगे। आज माघी पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, सफेद तिल, कलावा, रोली और दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध करके उनके नाम से भोजन, कपड़ा, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, जूता और फल और अन्न का भी दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सोना, चांदी या गाय का दान करने से विशेष फल मिलता है। कल रात 10:24 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है, जो आज रात 11:49 तक रहेगी। ऐसे में माघ पूर्णिमा का पुण्य काल आज सुबह सूर्योदय से ही शुरू हो चुका है, जो पूरे दिन रहेगा। आज माघ के अंतिम दिन माघी पूर्णिमा पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सैया दान करेंगे। प्रयाग में सैया दान का बहुत बड़ा महत्व है। सैया दान में एक सुंदर सा बेड, उस पर बिछने वाला बिछौना और किचन में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री और अनाज, वस्त्र, ये सब सारी चीजें गाय और सोने चांदी के साथ लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार संगम की धरती पर उचित पात्र को, अपने कुल पुरोहित को दान करते हैं। चलिए अब एक एक करके आपको राशिफल भी हम बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे राशि अनुसार कि आपको माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है। तो चलिए सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज का ग्रह गोचर ये है कि इस समय जब मैं आपका राशिफल बता रहा हूं तो इस समय चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में 1 अंश 45 कला पर हो चुकी है,
जो बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है आपके पंचम भाव में, तो निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। आज आप नकारात्मक ऊर्जा से बाहर रहेंगे और आज आप कोई नई योजना बना सकते हैं, कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। मेष राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिला करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर शिवाष्टक का या शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करें। कुमारी कन्याओं को खीर खिलाएं। चावल को दूध से धो करके एक मुट्ठी चावल नदी में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों को अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं, गोचर से उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, उनकी राशि के हिसाब से 7वें भाव में मंगल और शनि की युति हो रही है। शनि की पूरी दृष्टि भी वृषभ राशि पर हो रही है, इसलिए आलस्य तो आपके अंदर आज बना रहेगा। और आज मेरा सुझाव व्यक्तिगत आपके लिए ये है कि दुश्मनों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। काम का बोझ आपके ऊपर निसंदेह बढ़ेगा, तो प्रसन्नता के साथ काम करने की कोशिश करिएगा। इसको बोझ समझ करके मत करिएगा, तो दिन ठीक व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र सरिता अर्थात नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें बताना चाहूंगा, दही और घी विष्णु मंदिर में दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बता दीजिए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 पर शुरू होगा और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस भी किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए, मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा के खास मौके पर इन्हें अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा आराधना करनी है, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो आपका ग्रह गोचर है, इसके आधार पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि माता पिता का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा और आज कोई जरूरी निर्णय भी लेने में आप कामयाब रहेंगे और मन भी आपका शांत रहेगा। मिथुन राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और पानी में गंगा जल मिला करके या स्नान करें। मिथुन राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराएं। आज दूध और चावल का दान करें, इससे कारोबार और नौकरी में मनचाही आपको उन्नति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा के खास मौके पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है, भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज आपको अपने जीवन के अनुभव से लाभ मिलेगा। बहुत बड़े नुकसान से आज आप बचेंगे और बहुत ही आराम से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके या पानी में घर में गंगा जल मिला करके स्नान करके दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें और माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फूल की माला अर्पित करें। इससे तनाव से मुक्ति मिलेगी। मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों की आमदनी कम और खर्च ज्यादा है, जिन लोगों पर अचानक कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई परेशानी आ जाने से जो धन है वो ज्यादा खर्च हो जाता है, जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी होती ही नहीं, ऐसे लोगों को आज माघी पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए और कैसे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज माघी पूर्णिमा पर 1 लोटा जल में गुलाब की 3 पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। लाल चंदन और अक्षत मिला करके उनको तिलक करिए। अनार का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता है। अक्षत का तिलक माँ लक्ष्मी को ही लगाया जाएगा, भगवान विष्णु को नहीं लगाया जाएगा। दाल और गेहूं का दान करें, आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। आज श्री सूक्त का पाठ करके, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके भी आप महालक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पा सकते हैं, कृपा दृष्टि को पा सकते हैं और जीवन निसंदेह सुख और संपन्नता से परिपूर्ण होगा। जी हाँ, तो आज महासंयोग में आई माघी पूर्णिमा आप सभी के लिए बेहद खास है। तो ऐसे में और कौन से उपाय करके आज भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है, ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आज बाकी राशि वालों को माघी पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार कौन से खास उपाय करने हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज माघी पूर्णिमा है। आज माघी पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो ऐसे में इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं वो बेहद आसान उपाय जिनको करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी होने के बाद भी पति पत्नी में प्यार, सूझबूझ और तालमेल की कमी है, तो आज ऐसा क्या करें जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए, कौन से खास उपाय करें, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने से इस चराचर जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके ऊपर पंडित जी लोगों द्वारा कुशा से जब जल छिड़का जाता है तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरः शुचि। मतलब जल छिड़क रहे हैं आपके शरीर पर तो आपके शरीर का बाहरी हिस्सा तो पवित्र हो रहा है, लेकिन जो मन और आपके शरीर का आंतरिक भाग है वो कैसे पवित्र होगा। तो उसको पवित्र करने के लिए इस मंत्र में कहा गया है यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, अर्थात पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से बाहर भीतर दोनों की पवित्रता हो जाती है। तो आज माघी पूर्णिमा है, आप गंगा में, संगम में, जमुना में स्नान करेंगे। अगर नहीं करते हैं, घर भी स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हैं तो आप संपूर्ण रूप से पवित्रता के पात्र होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब विषय पर आते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आज माघ की पूर्णिमा पर 1 लोटे में हल्दी और अक्षत डाल करके जल से परिपूर्ण करके भगवान सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार में अर्घ दें और विलंब हो जाए तो 4 बार में अर्घ दें। 1 बार मंत्र ना बोलें, 3 बार मंत्र बोलें। इसको कहते हैं पश्चाताप अर्घ, प्रायश्चित अर्घ। गौरी शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें। किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें और पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें। लाल चंदन का तिलक लगाएं
और पीले फूलों की माला पहनाएं, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। आज आपको चाहिए कि किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री भी दान करें और किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करने पर भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मीठे चावल उनको दान करने चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन के संबंधों में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव समाप्त होता है। अब महासंयोग की ये माघी पूर्णिमा आपकी कुंडली में मौजूद पितरदोष को भी दूर कर सकती है, क्या आप जानते हैं? लेकिन इसके लिए क्या कुछ खास आपको करना होगा, ये सब मैं बताऊंगा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। आप धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहिए। जी हाँ, तो हम राशि अनुसार भी चर्चा कर रहे थे, उन्हें हम आगे बढ़ा लेते हैं। सिंह राशि के जातकों का आज का हाल आपको बताएंगे और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार सिंह राशि वालों को कैसे पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं आपसे कि इस समय सिंह राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है लगभग 2 डिग्री पर बृहस्पति और राहु के साथ। तो आज आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से नहीं चूकेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन भी लगेगा। अब सिंह राशि वालों को ये कहना चाहूंगा कि आज माघी पूर्णिमा पर आप किसी पवित्र सरिता, नदी, तालाब, सरोवर में स्नान कर लीजिए और पानी में देवदार की लकड़ी डाल करके स्नान करिए अगर घर में स्नान कर रहे हैं। मां पार्वती की पूजा करिए और किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करने से आपको आर्थिक स्थिति में सुधार आता हुआ नजर आएगा। अगर 1.25 किलो गुड़ किसी मंदिर में आप दान करेंगे और खास करके भगवान विष्णु के मंदिर में दान करेंगे और उसके साथ तुलसी का पत्ता भी रख करके समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार की स्थिति बनेगी। पितृदोष तरक्की, सुख शांति और खुशहाली के रास्ते की रुकावट बन सकता है अगर सही समय पर इसका उपाय न किया जाए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज खास मौका है आपके पास, आज महासंयोग है, माघी पूर्णिमा है। तो ऐसे में आज आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, कैसे आपको पूजा पाठ करना है जिससे पितृदोष का बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी से दूर हो सके, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए वैसे तो जब भी मृत्यु होती है व्यक्ति एक बार प्रेत बनता ही बनता है। और जो लोग नरक वगैरह में नहीं जाते हैं या जिन लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसे लोगों को 9 महीने के बाद पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है या जो लोग किसी के द्वारा मारे गए हैं या जिन्होंने विषपान करके और तमाम प्रकार के अवैध तरीकों से अपना जीवन समाप्त किया है, वो भी प्रेत योनि में भटकते हैं। तो इन पितृदोषों से मुक्ति के लिए आज आपको चाहिए कि माघ की पूर्णिमा है, सुबह स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 1 लोटा जल, सफेद फूल, थोड़ा सा जौ का आटे का पिंड बना करके पितरों के लिए तर्पण करिए दक्षिण दिशा में मुंह करके 12 बजे दिन के बाद। और जरूरतमंद अनाथ लोगों को अन्न का दान करिए, पंछियों को ज्वार बाजरा डालिए। आज शालिग्राम की शिला का पूजन करिए, तुलसी चढ़ाइए और अस्पताल में दवाइयों का दान गरीबों में करिए। पितृदोष के कारण अगर काम में आ रही रुकावटें आपको परेशान कर रही हैं तो दूर होंगी और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव की उपासना करने से पितरों को आनंद प्राप्त होता है और पितर अधोगति से मुक्त होकर के उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। यही हमारे शास्त्र की संकल्प शक्ति है। पितृदोष जिस तरह जीवन में रुकावटें खड़ी करता है, उसी तरह मांगलिक दोष भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति पैदा करता है। लेकिन आज माघी पूर्णिमा पर कुछ आसान से उपाय हैं जो मांगलिक दोष को भी दूर करने में
असरदार साबित होंगे। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बस काल चक्र को देखते रहिए। चलिए, अब कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर इन्हें अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे विष्णु को प्रसन्न करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध द्वितीय शुक्र के साथ इस समय पंचम स्थान में संतान के स्थान में विराजमान है, जिसका मतलब ही ये होता है कि आज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और मन में आपके खुशी का वातावरण रहेगा। लेकिन आपके छठे भाव में जो सूर्य की स्थिति है केतु के साथ, इसके कारण दुश्मन आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में या अपने घर में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें और किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। 3 से 10 साल की कन्याओं को खीर खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृ दोष के बाद अब बात करते हैं मांगलिक दोष की। अगर किसी की कुंडली में मंगल अमंगल कर रहा है, जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो आज माघी पूर्णिमा पर कौन से उपाय आपको करने हैं और कैसे आपको पूजा आराधना करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न से या चंद्रमा से चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में जब मंगल की स्थिति होती है तो ये अपने जीवन साथी के लिए हानिकारक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से और मांगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से। कुछ लोग ये समाज में एक धारणा फैलाए हैं कि 28 साल के उम्र में मंगली दोष समाप्त हो जाता है। 28 साल के बाद मंगल दोष का बुरा प्रभाव पड़ता ही नहीं है। मैंने भी जीवन में इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मुझे तो कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। हाँ, मांगलिक दोष पूजा पाठ से जरूर ठीक होता है और मांगलिक दोष के ढेर सारे परिहार हैं जो जन्म कुंडली में मौजूद होकर के मंगल दोष को समाप्त करते हैं। जैसे मंगल जहां 4 लिखा हुआ है अर्थात कर्क राशि में है तब मांगलिक दोष नहीं होगा। मंगल सूर्य के साथ है, अस्त हुआ है, तब मांगलिक दोष नहीं होगा। तो ऐसे में मंगल दोष से मुक्ति के लिए माघी पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को जल दीजिएगा, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा और पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा क्लॉकवाइज 7 बार बांधिएगा और भगवान शिव की स्तुति कीजिएगा। जरूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना और हलवा ये दान करिएगा। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव इससे कम होगा और विवाह में आ रही रुकावट और वैवाहिक जीवन में चल रही उथल पुथल दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी बेटी की शादी में देरी हो रही है या बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो ऐसे में आज माघी पूर्णिमा पर आपको कौन सा उपाय करना है ये ध्यान से देखिएगा, अभी इसको बताने वाला। जी हाँ, तो इसके बारे में भी पंडित जी आपको उपाय बताएंगे विस्तार से। अभी जरा हम तुला राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें और इसके साथ ही इन्हें अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा पाठ करना है और क्या कुछ खास उपाय करने हैं, पंडित जी से हम जानते हैं। तुला राशि के कुटुंब भाव में, परिवार के भाव में परिवार भावेश मंगल की स्थिति शनि के साथ है, जिसका मतलब ही होता है कि आज परिवार से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। फिजूल खर्ची पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा और कानूनी मामलों में अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यह भी भविष्य के लिए आपके लिए शुभ संकेत है। तुला राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर हो सके तो किसी तीर्थ में स्नान करें या फिर पानी में गंगा जल मिला करके ही स्नान कर लें। किसी कन्या का पूजन करके उसको लाल वस्त्र दान करें और किसी धर्म स्थान में दूध, चावल, चीनी का दान करें तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपकी बेटी की शादी में देरी हो रही है तो अब आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा पर जो महासंयोग बना है उसमें पूजा पाठ करके, उपाय करके आप इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा खास उपाय है जो आपको करना है और कैसे आपको पूजा आराधना करनी है, पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिस लड़की के विवाह में देरी हो रही है वो आज माघी पूर्णिमा पर शिव मंदिर में जाकर के शिव पार्वती को जल दूध अर्पित करे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इसी मंत्र को शिवलिंग के पास बैठ करके, शिवलिंग का स्पर्श करके कन्या 108 बार इस मंत्र को बोले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 45 दिनों के अंदर विवाह तय हो जाएगा। शिवलिंग की विधिवत पूजा करके, बेलपत्र शिवलिंग पर रख करके और शिवलिंग का स्पर्श करके इस मंत्र का 108 बार जप करिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और अपने पास एक मोरपंख जरूर रखिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। हर रोज केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और माँ कात्यायनी की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इन्हें माघी पूर्णिमा के खास मौके पर अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के काम का स्तर बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। कंस्ट्रक्शन के काम में भी अड़चने आएंगी। वृश्चिक राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर गंगा जल पानी में मिला करके स्नान कर लें और गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा करें। छोटी कन्याओं को दूध और चांदी का दान करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल और इन्हें माघी पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा करनी है, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि के व्यय भाव में व्ययस है। इसका मतलब ही होता है कि मंगल की 12वें भाव में स्थिति इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा भी काम में लापरवाही करोगे तो नुकसान ज्यादा होगा। अपने काम के प्रति सतर्क रहिएगा और लेन देन संभल करके कीजिएगा। किसी बात को लेकर के आज खुशी तो आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज माघी पूर्णिमा पर अगर हो सके तो गंगा स्नान करिएगा, नहीं तो गंगा जल डाल करके तो जरूर स्नान कीजिएगा। और गणेश अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ करिएगा। चने की दाल पीले कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान करिएगा, इसका भी फल आपको मिलेगा। जिन लोगों के जीवन में संतान का सुख नहीं है, बच्चे हैं लेकिन इज्जत और प्यार नहीं देते हैं, माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनको आज माघी पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करने हैं, कैसे पूजा पाठ करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संतान की कामना के लिए माघ महीने की पूर्णिमा में सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। संतान गौरी की पूजा करनी चाहिए। दूर्वा, गुड़हल के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को आटा, चीनी, घी का दान करना चाहिए। जो लोग आज के दिन हरि की पौड़ी अर्थात हरिद्वार में स्नान करके चावल और मोती का दान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग हर समय अच्छी संतान से युक्त रहते हैं और उनकी संतान हर समय आज्ञाकारी होती है। और अगर बहुएं आती हैं तो वो भी साक्षात लक्ष्मी के रूप में ही आती हैं और घर का मान सम्मान वैभव बढ़ता रहता है। तो चलिए, सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम आज का सक्सेस मंत्र जानते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अनियमित रहता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अनियमित रहता है, उनको 2 मंत्रों का जप करने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उनको ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का रोज जप करना चाहिए और
अपने भोजन में थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनको गायत्री मंत्र का रोज 324 बार जप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और नमक रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर ठीक करने का आज का रहा सक्सेस मंत्र। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, जो लोग अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं उनके घर में कभी बरकत होती ही नहीं है। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ऐसे घर में कोई भी बिना तनाव के नहीं रह सकता। इसलिए मेरा सुझाव अपने दर्शकों से है कि आप अपने टॉयलेट में या बाथरूम में एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं, जिससे किसी तरह की दुर्गंध भी आपके बाथरूम या टॉयलेट में ना हो और दरवाजा बिना खुले भी आप उसमें अच्छी तरह से आ जा सके। चलिए, राशि अनुसार जो हम चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएं। मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल और उसके साथ ही माघी पूर्णिमा के खास मौके पर इन्हें कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि में इस समय बुध और शुक्र की संयुक्त स्थिति है। सकारात्मक सोच पूरे दिन आपकी बनी रहेगी और योजनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि परिवार पर ध्यान दीजिएगा। मकर राशि वाले आज माघी पूर्णिमा पर पानी में गंगाजल और नागर मोथा डाल करके स्नान करें, शिवाष्टक रुद्राष्टक का पाठ करें, नदी में चावल बहाएं, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इन्हें माघी पूर्णिमा के खास मौके पर कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को तो सफलता मिलेगी, माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और अपने समय का आप सदुपयोग करें। कुंभ राशि वाले गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करें और माघी पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, लक्ष्मी स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करें और अन्न और वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल, इन्हें पूर्णिमा के खास मौके पर क्या खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय राहु और चंद्रमा के साथ युक्त है। आपको किसी बात पे लेके शंका हो सकती है। नकारात्मक सोच से आप दूर रहिए श्रीमान, और परिवार के सदस्यों पर ध्यान दीजिए। मीन राशि के जातक आज माघी पूर्णिमा पर गंगा जल पानी में मिलाकर के स्नान करें। सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए किसी गरीब को अपने हाथ से भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ध्यान से आपने हमारा पूरा 1 घंटा कार्यक्रम देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए।